नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड मून क्या होता है। 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहते हैं। इसमें मून यानी कि चांद लाल दिखता है। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है आज हम विस्तार से देखेंगे और ये ब्लड मून की विशेषता क्या है इसको भी हम समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने 3 चित्र बनाए हैं। ये बीच में पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चांद है ना, सिंबलात्मक रूप से। दरअसल होता क्या है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चांद एक सीध में 90 डिग्री के कोण पर आ जाते हैं तो ग्रहण लगता है। कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का जो क्रम है वो इनके सीध में ही होता है, लेकिन कभी कोई पृथ्वी बीच में हो जाती है, कभी चांद बीच में हो जाता है। तो जब पृथ्वी बीच में हो जाएगी और चांद और सूर्य पृथ्वी के दोनों ओर रहेंगे, एक तरफ चांद और एक तरफ सूर्य, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब चांद बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य एक तरफ रहेंगे अलग अलग विपरीत दिशा में, तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। तो होता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है यानी कि चांद। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। चंद्रमा में कोई अपना प्रकाश नहीं है, न ही पृथ्वी में कोई प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के चांद पर जाता है। तो चांद पर रिफ्लेक्ट पृथ्वी का प्रकाश चांद पर जाता है, जिसके कारण चांद हमको दिखता है। अगर पृथ्वी का प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश चांद पे आया और फिर चांद का प्रकाश परावर्तित होकर, पृथ्वी का प्रकाश परावर्तित होकर के चांद पर गया, तो जिसके कारण चांद हमको दिखता है। इसका मतलब कि अगर पृथ्वी का प्रकाश चांद पर न पहुँचे तो चांद हमको नहीं दिखेगा। और एक दूसरा, डायरेक्ट भी चांद पर प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है। ये देखिए, डायरेक्ट भी पड़ रहा है। तो कभी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, कभी डायरेक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यहाँ है तो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चांद आ गया यहाँ, अब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आएगा, लेकिन पृथ्वी चांद से बड़ी है। तो जिसके कारण होगा क्या कि पृथ्वी के बगल वाला जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में बिना चांद को छुए ही आगे निकल जाएगा। तो कुछ क्षण के लिए चांद जो है वो प्रकाशहीन हो जाएगा, यानी प्रकाश वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, जिसके कारण चांद हमको दिखेगा नहीं। किसी भी वस्तु पर जब कोई प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आँखों पर आता है, तो उसी से हमको वो वस्तु दिखती है। अगर किसी वस्तु पर कोई प्रकाश न पड़े तो वस्तु हमको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जब एकदम सीधे में हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ता, जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। ये स्थितियाँ कुछ मिनट या आधे घंटे तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी भी घूम रही है और चांद भी घूम रहा है और घूमते घूमते आगे बढ़ ही जाएगा, फिर प्रकाश आने लगेगा, फिर हमको दिखने लगेगा। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि जब चांद पूरी तरह से न दिखे, पूरी तरह से, और ये जो पृथ्वी का प्रकाश है, पृथ्वी का प्रकाश जिसमें 7 रंग होते हैं, सूर्य का ही प्रकाश है ना, VIVGYOR, इस तरह से आप करके देखेंगे तो जो 7 रंग होते हैं उसमें तरंग दैर्ध्य के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, नीला, लाल, बैंगनी। तो जो लाल है और जो नीला है, तो लाल की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, नीले की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो जो नीला है वो बिखर जाता है अंतरिक्ष में, लाल ही केवल पहुंचता है। तो 7 रंगों में लाल का ही प्रकाश चांद तक पहुंचता है, जिसके कारण चांद कुछ समय के लिए लाल दिखने लगता है। इसी दशा को ब्लड मून कहते हैं, यानी चंद्र ग्रहण की एक स्थिति है ब्लड मून। अब इसी के विपरीत आप देख लीजिए कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये चांद है, बीच में आ गया चांद और यहाँ एकदम ठीक सामने पृथ्वी है। तो होगा क्या, ये चांद जो यहाँ इस चांद के सामने जो व्यक्ति इस स्थान पर हैं पृथ्वी के, उनको कुछ समय के लिए सूर्य नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य को ये चांद अवरोधक
बन गया, यानी कि सूर्य को पृथ्वी के लोग इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीच में चांद आ गया है। लेकिन ये कुछ समय के लिए चांद फिर रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, यहाँ से हटेगा, तो यहाँ के लोगों को सूर्य दिखने लगेगा। यानी सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से के लोग दिन में कुछ समय के लिए सूर्य को नहीं देख पाते, चांद की वजह से बीच में चांद आ जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी सूर्य पर ग्रहण लग गया। और चंद्र ग्रहण इसी का जस्ट उल्टा, चांद किनारे होता है, सूर्य किनारे, बीच में पृथ्वी होती है। तो इस बार जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा रात्रि में, वो ब्लड मून की स्थिति है। अगली ब्लड मून की स्थिति होगी 29 जनवरी को, 2029 में जनवरी के महीने में होगी। अब चंद्र ग्रहण आप जानते ही हैं कि हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। पूर्णिमा को चांद एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी रात होता है, पूरा होता है, और अमावस्या के दिन चांद न के बराबर होता है। तो अमावस्या वाले दिन चांद दिन में दिखता है ना, और पूर्णिमा वाले दिन चांद रात में दिखता है। तो चूंकि दिन में दिखता है इसीलिए वो पृथ्वी के सामने आ जाता है, सूर्य के सामने आ जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। और रात्रि में दिखता है इसीलिए वो पृथ्वी के सामने होता है, सूर्य विपरीत में होता है, तो वो नहीं दिखता कुछ समय के लिए, इसीलिए वो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि लाल जब दिखता है यानी कि ब्लड मून होता है, तो ये बहुत अशुभ संकेत भी है। तो कोई इसका संबंध नहीं है इससे कि अशुभ है कि शुभ है, ये केवल किंवदंतियाँ हैं। बाकी इसका विज्ञान से, भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, और चंद्र ग्रहण में भी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वो कैसे होता है, और ब्लड मून क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।